वेलकम लर्नर्स इन दिस कोर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। इसके अलावा हमने पहला ऑपरेटर जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे। इसके अलावा हमने ऑनलाइन एडिटर पे एक प्रोग्राम किया था। अगर आपके पास लैपटॉप एंड एडिटर अवेलेबल नहीं है तब जाके आप ब्राउजर में कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखिए सो दैट कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो जाए। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके अलावा हम एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल लेंगे। विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम देखेंगे कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर को अपने प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इससे क्या होता है कि अगर आप हमारे वीडियोस देख के लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है कि एक वैल्यू होता है जिसको हम स्टोर करते हैं वेरिएबल में यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। जो ऑपरेंड लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो हमेशा वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन जो ऑपरेंड राइट हैंड साइड में होता है या वो वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है या कोई एक्सप्रेशन हो सकती है। वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होती है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। राइट हैंड ऑपरेंड को वैल्यू लेफ्ट हैंड ऑपरेंड किया जाता है, वो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझ आएगा। यहाँ पे हमने कुछ सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ असाइनमेंट एक्सप्रेशन के लिए है। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 8। 8 जो है इसको हमने असाइन किया है x में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा है 8 इज असाइन्ड टू x। दैट मीन्स ये x जो है ये लेफ्ट हैंड में वेरिएबल है और 8 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हमने असाइन किया है x में। ड्यूरिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन हमने ये चीज देखा है व्हाट इट मीन्स x इक्वल टू 8। इसके अलावा यहाँ पे हमने और एक वेरिएबल लिया है y, इसको हमने 5 असाइन किया है। यहाँ पे हमने एक s वेरिएबल लिया है, इसको हमने असाइन किया है x प्लस वाई माइनस 2। दैट मीन्स एक एक्सप्रेशन हमने ली है उसी को हमने किसमें असाइन किया है, s में। यहाँ पे हमने देखा था, हमने ये भी पढ़ा था, या कांस्टेंट हो सकता है जो हमने देखा या एक्सप्रेशन हो सकता है वो भी हमने देखी। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि राइट हैंड साइड में यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल को हमने असाइन किया है किसमें, वेरिएबल में। यहाँ पे बोथ हैंड साइड्स में वेरिएबल। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे 3 टाइप जो असाइनमेंट है वो हमने यहाँ पे देखे। इसके अलावा जो वैल्यू दैट इज बीइंग असाइन्ड इज कंसीडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ असाइनमेंट एक्सप्रेशन। जो वैल्यू हम असाइन करते हैं उसको हम कहते हैं असाइनमेंट एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है x इक्वल टू 8। दैट मीन्स ये एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन है जहां पे 8 का जो वैल्यू है उसको हमने कहां पे किया है, असाइन x में। इसके अलावा हम मल्टीपल असाइनमेंट एक्सप्रेशंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 20। दैट मीन्स हमने 3 वेरिएबल लिए हैं x y z, जिनको हमने क्या किया है, जिन 3 वेरिएबल को हमने असाइन किया है 20 वैल्यू, और जो होल एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो क्या है, 20। इसके अलावा if we put semicolon after the assignment expression then it becomes an assignment statement। अगर हम सेमीकोलन
पुट करेंगे एंड ऑफ द एक्सप्रेशन पे, या हम कह सकते हैं कि असाइनमेंट एक्सप्रेशन जो है उसके एंड पे अगर हमने सेमीकोलन इंसर्ट किया, दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए है, x इक्वल टू 8 फिर सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी कांस्टेंट लिया है, यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन ली है और यहाँ पे हमने मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स लिए हैं। इसको भी लास्ट में हम सेमीकोलन डाल सकते हैं, दैट मीन्स ये क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट। When a variable on left hand side of assignment operator also occurs on right hand side, we can avoid writing the variable twice by using compound assignment operators. कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं कि ऐसी एक्सप्रेशन एक है हमारे पास x इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये x जो है ये हमने यहाँ पे रिपीट किया। इसको हम क्या कर सकते हैं कि हम इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू 5, दैट मीन्स इसी को हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमें सेम मिलेगा। प्लस मीन्स क्या होता है कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट मीन्स सिमिलरली इसके अलावा x माइनस एक्स इक्वल टू 5 क्या होता है, ये इसके बराबर है। यहाँ पे x रेज पावर डिवाइड, ये किस, यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे नहीं है, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 किसके इक्वल टू होता है, y इक्वल टू y मल्टीप्लाई 5। इसी तरह हम ऐसे एक्सप्रेशन को ये इक्विवेलेंट इसके साथ होता है, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब हम अपने कोड ब्लॉक्स एडिटर पे चलेंगे, जहां पे हमने जो आज असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े हैं वो हम देखेंगे कि हम ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एन, फिर हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं कंट्रोल एस। फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे देंगे ASSIGN, एक्सटेंशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है .c होना चाहिए। सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर लेते हैं हैश इंक्लूड, उसके बाद हम इंक्लूड किसको करते हैं, stdio.h को। उसके बाद हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम का है वो लिखते हैं। उसके बाद हम लेते हैं मेन फंक्शन, इंट डेटा टाइप, मेन फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोज प्रिज्म लेते हैं, जहां पे हम वेरियस स्टेटमेंट्स लिखते हैं। हम अपनी जो मेन फंक्शन है उसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न 0। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम असाइनमेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंट डेटा टाइप, जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था x इक्वल टू 5, दैट मीन्स x एक 5 एक कांस्टेंट है, इसको हमने असाइन किया x में। इसको अगर हम सेमीकोलन डालेंगे, दैट मीन्स ये असाइनमेंट एक्सप्रेशन बनती है। इसी तरह हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम और एक लेंगे y इक्वल टू x, यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिया, यहाँ पे हमने वेरिएबल को ही असाइन किया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो x इक्वल टू 5 है, यहाँ पे दैट मीन्स इस y में x का वैल्यू रहेगा। x का वैल्यू क्या है, वो भी 5 है। और एक हमने देखा था कि एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं a इक्वल टू x प्लस y माइनस 2। यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन ली है, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, a एक वेरिएबल है जिसमें हमने x का वैल्यू लिया है, दैट इज 5। उसके बाद y का वैल्यू, y में कौन सा वैल्यू है, x का, दैट मीन्स 5 माइनस 2 किया है, दैट मीन्स ये एक एक्सप्रेशन बन गई। ये यहाँ पे वेरिएबल को वेरिएबल असाइन किया और यहाँ पे कांस्टेंट असाइन किया। अगर हम अब चाहेंगे कि इसको हम प्रिंट करें, उसके लिए एक फंक्शन है प्रिंट एफ, जो क्या है, जो प्रिंट करती है। हमें किसको प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है परसेंटाइल डी कामा परसेंटाइल डी कामा परसेंटाइल डी, क्योंकि हमने 3 वैल्यूज को क्या करना है, प्रिंट करवाना है, एक x कामा y कामा a। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, बिल्ड एंड रन। जो ही हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया और रन किया, हमने यहाँ पे रिजल्ट जो देखा x इक्वल टू 5 जो हमने कांस्टेंट लिया था। सेकंड टाइम हमने लिया था कि एक वेरिएबल को वेरिएबल असाइन किया था
x इक्वल टू y इक्वल टू x वो भी 5 निकला। उसके बाद एक एक्सप्रेशन लिखी थी a इक्वल टू x प्लस वाई माइनस टू, दैट मीन्स 5 प्लस 5 माइनस 2 दैट इज 8। हमने यहाँ पे देखा जो हमारा आउटपुट निकला 5 5 8। दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक्स।